Hello students, today we will discuss grade 10th chapter, that is chapter of linear equations in two variables. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगी आज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम से नाम जरूर क्लियर होना चाहिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स चैप्टर पढ़ लेते हैं, फुल फ्लैग चैप्टर पढ़ लिया जी, हमें चैप्टर का नाम क्लियर नहीं हुआ. So first of all discuss about the name of the chapter. First is pair of linear equations in two variables. जो first concept इसमें से है पढ़ने वाला that is linear equations. linear equation पहले तो हम ये पढ़ते हैं linear equation होती क्या है. वैसे तो आप लोग ये grade 9th में पढ़ के आए हो कि हम linear equations को कैसे define करते हैं, कैसे पता चलता है ये linear है और कैसे उनका solution find करते हैं. That is related to the grade 9th. Now first of all मैं एक simple सी example pick कर रही हूँ. 3x plus 5 is equals to 0. ना पहली बार 3 and 5 are numbers, real numbers हैं, natural numbers हैं, ठीक है. x जो है that is variable. फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेरिएबल की पावर चेक करेंगे. अगर वेरिएबल की पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, किसी भी वेरिएबल है इसमें उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, सो दैट मीन दिस इज द लीनियर इक्वेशन. एक और एग्जांपल पकड़ते हैं. फॉर एग्जांपल दिस वन, एक्स के प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0. हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज 2. एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है ना. सो इसका मतलब ये लीनियर नहीं हुई. हमने पढ़ा है ग्रेड 9th में भी पॉलिनोमियल, दिस इज अ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल में अगर हाईएस्ट पावर 1 है दैट इज कॉल्ड लीनियर. अगर हाईएस्ट पावर 2 है दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक. अगर हाईएस्ट पावर 3 आती है तो दैट इज कॉल्ड क्यूबिक. क्लियर. अब उसके बाद पहले तो इतना क्लियर हो गया लीनियर इक्वेशंस हम पहचानते कैसे हैं. हाईएस्ट पावर जिसमें एक्स की 1 होगी. दूसरी चीज, वन वेरिएबल इज देयर, एक ही वेरिएबल है यहाँ पे x. क्लियर. आप लोगों ने 9th में पढ़ा है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8. डन. वी हैव टू वेरिएबल्स इन दिस इक्वेशन, x और y. दो वेरिएबल्स हैं मेरे पास यहाँ पर x एंड y. सो दैट मीन्स दिस इक्वेशन हैज टू वेरिएबल्स और x की पावर भी हाईएस्ट 1 है और y की पावर भी 1 है. सो दैट मीन्स दिस इज लीनियर इक्वेशन. हाईएस्ट पावर 1 है, सो ये लीनियर इक्वेशन है. सेकेंडली x और y की पावर 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन है. एंड वी हैव टू वेरिएबल्स x एंड y. सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ये लीनियर इक्वेशन भी है, साथ में टू वेरिएबल्स भी इसमें आ रहे हैं हमारे पास. क्लियर. नेक्स्ट इज सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अब हम जरा जनरल फॉर्म लिख लें इसकी. ये तो हमने जस्ट एक एग्जांपल लिखे डिस्कस करा. सो दिस इज द इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एंड दिस इज इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. सो मैं एक जनरल सी इसकी फॉर्मूला लिख लेती हूँ. मोस्टली हम लोग हर एक एग्जाम्पल को नहीं डिस्कस कर सकते. दिस इज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो. जनरली हम इसको लिखते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. क्लियर. ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. ऑब्वियसली x और y की पावर 1 तो ये लीनियर है. x and y two variables are there, so that means this is the example of general form of, not example, general form of linear equation in two variables. Clear this one? Okay, next is secondly इसके साथ कुछ conditions भी होती हैं. We have two conditions with it, a, b and c. ये रियल नंबर्स हो सकते हैं. a, b, c आर रियल्स या रियल नंबर्स या रियल्स. सेकेंड कंडीशन इज a एंड b आर नॉट बोथ 0. मतलब ये दोनों 0 नहीं हो सकते. आर नॉट बोथ 0. क्लियर. क्यों नहीं हो सकते 0? पहले तो ये डिस्कस करते हैं. फर्स्ट कंडीशन, ए बी सी आर रियल नंबर्स. मतलब ये ए बी सी की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है. रियल नंबर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल्स आते हैं.
ठीक है, आप इनमें से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, इंटीजर्स आते हैं तो आप इनमें से ए बी सी की कोई भी वैल्यू आ सकती है। ठीक, सेकंड कंडीशन इज ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो, कि ए और बी दोनों जीरो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते भाई, इसका भी तो रीजन होना चाहिए कोई ना कोई, कि ए बी सी हम जीरो नहीं ले सकते। लेके देख लेते हैं, कुछ भी वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। बट मैं ए और बी को जीरो रख रही हूँ, सी इज 7। क्लियर, आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख रहे हो। ठीक है, कोई भी कंडीशन है बेटा, हम लोग अज्यूम नहीं कर रहे, अज्यूम नहीं करनी है। कोई भी कंडीशन लिखी है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आइडेंटिफाई करो कि कैसे है, ये क्यों है। अगर मैं इस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ तो क्यों नहीं रिजल्ट, ये क्यों कंडीशन लिखी हुई है मेरे पास यहाँ पे। तो ए और बी जीरो नहीं हो सकते, मैंने उसी का उल्टा लिया, ए और बी को रफ साइड में जीरो ले लिया। और अब सी की कोई भी वैल्यू लेके यहाँ जनरल इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। एंड दिस इज माई जनरल इक्वेशन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। एक्स ए की वैल्यू जीरो है, सो जीरो एक्स, ये भी जीरो बन जाएगा। बी वाई, बी इज ऑल्सो जीरो, सो दिस इज जीरो। एंड सी इज 7। अब भाई 0 प्लस 7 दैट इज 7। इज इट पॉसिबल, आपको लगता है ये कंडीशन ट्रू है, 7 इक्वल्स टू 0? ये पॉसिबल ही नहीं है, ये तो 7 इक्वल्स टू 0 कभी आ ही नहीं सकता। सो इसी पर्पस की वजह से हमें कहा गया है कि ए एंड बी बोथ आर नॉट जीरो, हम ये जीरो नहीं ले सकते, दीज आर नॉन जीरो एलिमेंट्स। मतलब आप ए और बी को कुछ भी ले सकते हो बट जीरो नहीं ले सकते। क्लियर, सो दिस इज द मेन, क्योंकि हम जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि 7 इक्वल्स टू 0, आप सी कोई भी वैल्यू होएगी सी की दैट इज इक्वल्स टू 0, और 7 और 0 बोथ आर नॉट इक्वल, ये इक्वल हो ही नहीं सकते। Clear? So this is the general form of linear equation in two variables, and it has two conditions. First is a, b, c are real numbers, and second is they are not both zero. Clear? A and b are not both zero. ये दोनों zero नहीं ले सकते हम लोग। Secondly, अब यहाँ तक तो clear है, linear equation in two variables. ये linear equation भी है, two variables में भी है। अब आते हैं फिर से चैप्टर पे। पेयर, पेयर का मतलब क्या? पेयर का मतलब होता है कपल, डबल, जोड़ा। ठीक है, सो पेयर मतलब दो, इसका मतलब मुझे ऐसी दो इक्वेशंस पिक करनी है। सो जो मेरे अकॉर्डिंग टू चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। वैसे तो बहुत सारी आप इक्वेशंस पिक कर सकते हो, बट मैं जनरली लिखूंगी। डन, सो ये थी मेन फर्स्ट ए की जनरल इक्वेशन। इसी चीज को आगे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कांस्टेंट ये रियल नंबर्स को चेंज कर देते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर दिस वन? सो पूरी कंडीशन भी क्लियर होगी हमारी लीनियर इक्वेशंस। ऑब्वियसली फर्स्ट and second both are linear, two variables, दो variables x and y, these are two variables। pair कहते हैं पेयर, जोड़ा लो, दो इक्वेशंस लेनी है आपने, लीनियर इक्वेशंस। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड। तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशंस लेनी है दो, हमने उसके रिगार्डिंग पढ़ना है, इन दोनों के सोल्यूशन के रिगार्डिंग इस चैप्टर में पढ़ना है कि हम इनको कैसे बनाते हैं, कैसे इस सिचुएशंस को इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं और फिर फर्दर कैसे उसको सॉल्व करते हैं। वी हैव डिफरेंट मेथड्स। आप इस चैप्टर में बहुत सारा मटेरियल पढ़ने वाले हो, बट इजी है, नो डाउट चैप्टर इजी है। ग्राफिकली तब ग्राफ पे ड्रॉ करके हम लोग देखते हैं कि कैसे इनके सॉल्यूशंस निकलते हैं, फिर अलजेब्रिकली फॉर्मूलाज लगा के हम लोग सॉल्व करके देखेंगे, और सम वर्ड प्रॉब्लम्स, और इसमें से पेपर में भी काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। So please be ready for this chapter. So write down the conditions, जैसे इसकी conditions है obviously इसकी भी conditions होंगी, same as it is a, b, c's are real numbers. So यहाँ पे हमारे पास है a1, b1, c1, a2, b2, c2. So write down a1, b1, c1, a2, b2, c2 are real numbers. एक और condition अब होएगी कि secondly a and b both are not zero, आप ऐसे भी लिख सकते हो, बट मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0। आप वैसे भी कंडीशन मेंशन कर सकते हो, मैं ऐसे भी वही सेम जो हमने एग्जांपल लेके सॉल्व करा,
कि हम ए और बी को दोनों को जीरो क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि कांस्टेंट इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। जो भी कांस्टेंट की वैल्यू होगी, आइदर इट्स 2, 3, 4 कुछ भी, वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम ए और बी को जीरो लेते हैं, ये सारी की सारी इक्वेशन वैनिश हो जाएगी आपकी। ये सारी इक्वेशन ए और बी को जब आप जीरो पुट करोगे, a1 b1 को, तो ये इक्वेशन वैनिश हो जाएगी। कांस्टेंट इक्वल्स टू जीरो, कांस्टेंट कोई भी वैल्यू ले लो, 10 ले लो, 5 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। सो दिस इज द मेन पर्पज ऑफ दिस कंडीशन, कि इस वजह से हम इसको जीरो नहीं लेते हैं। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस नोट्स। Okay, done. So next is 9th ग्रेड में आप लोग इसके सॉल्यूशंस पढ़ के आए हो कि हम कैसे x और y को वैल्यूज पुट रिप्लेस करते हैं, x और y की वैल्यूज रिप्लेस करते हैं और फिर उसको ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, उसका ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इस बार हम दो इक्वेशंस को ड्रॉ करेंगे सेम एज इट इज। इस बस दोनों के लिए पॉइंट्स फाइंड करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, ये तो था ग्राफिकली। अब दीज आर द टू लीनियर इक्वेशंस। आपको क्या लगता है ये जब मैं ड्रॉ करूंगी तो ये कैसी इक्वेशंस बनेगी, मतलब किस टाइप की ये आएंगी? मेनली जो हमारे पास दो लाइंस होती हैं उनमें किस टाइप का रिलेशन होता है? आइदर दे आर पैरेलल, हो सकता है वो इक्वेशंस जो हैं, वो जो लाइंस आएंगी, ये जो लाइंस हैं ये पैरेलल बन जाए, लाइक इट पैरेलल लाइंस जो कभी भी आपस में कट नहीं करेंगी, दोनों में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। हो सकता है ये पैरेलल बन जाए, हो सकता है ये इंटरसेक्टिंग बन जाए। इंटरसेक्टिंग मतलब कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे लाइक दिस क्रॉस, ये कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे कट करनी है। ठीक है, सो दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइन। थर्ड जो टाइप आती है हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाए, सेम पॉइंट्स है, कोइंसिडेंट पॉइंट्स। सो सारे पॉइंट्स दोनों में इनफाइनाइट पॉइंट्स सेम हो जाएंगे। ठीक है, पहले हम इसके लिए देखते हैं कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बार रिमाइंडर दे दूं कि 9th में आप लोगों ने कैसे एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करा, कैसे उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करा, वो एक डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम अपनी एक्सरसाइज पे आएंगे नेक्स्ट। सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सॉरी इन टू वेरिएबल्स, सॉरी वेरिएबल्स। सो हम लोग इक्वेशन पिक कर लेते हैं 2x + 3y = 12। ठीक है, मैं जस्ट एक बार 9th का रिमाइंडर दे दूंगा आपको कि कैसे आप लोगों ने इसको सॉल्व करा। 9th में हम लोगों ने करा है कि 2x + 3y = 12 में हम लोग टर्न बाय टर्न x और y की वैल्यूज पुट करते हैं। सो पहले तो उसी से स्टार्ट करते हैं। टेबल, ड्रॉ द टेबल। एक सिंपल सा मेथड बताऊँ आपको कि आप डिफरेंट वैल्यूज पुट करने से बेटर है आप लोग जीरो पुट कर लो। एक बार x को जीरो पुट कर लो, मैं एक बार x को जीरो पुट कर रही हूँ, एक बार मैं y को जीरो पुट करूँगी। क्लियर? इससे क्या है, इजीली पॉइंट आप लोग फाइंड कर सकते हो। आपको डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स ढूंढने नहीं पड़ेंगे। x इज जीरो, x की जीरो है तो आप इसमें पुट करो इक्वेशन में। आप रफ साइड पे इसको कर सकते हो, मैं रफ साइड पे आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगी। पुट x = 0, आप x को जीरो पुट करो यहाँ पे। इट बिकम्स 2 × 0 + 3 × y दैट इज इक्वल्स टू 12। 2 × 0, 2 × 0 होता है 0 + 3y इज इक्वल्स टू 12। 0 + 3y दैट इज 3y, और 3 12 को जाके डिवाइड करेगा दैट इज 4। सो y की वैल्यू मेरी आ गई है 4। आप ऐसे सॉल्व करके फाइंड आउट करके इसको लिख सकते हो। मोस्टली स्टूडेंट्स को यहाँ प्रॉब्लम होती है, कैलकुलेशन में गड़बड़ कर जाते हैं। 2 × 0 2 लिखा, चलो भी उधर जाके माइनस करो और फिर पॉइंट गलत आ जाते हैं। जबकि ये सबसे सिंपल मेथड है, सबसे इजी मेथड है फाइंड आउट करने का। x को 0 पुट करो इक्वेशन में, प्रॉपर उसको अच्छे से सॉल्व करो एंड वैल्यू ऑफ y इज 4। अब नेक्स्ट मैं y को 0 रिप्लेस कर रही हूँ। ठीक है, पुट y = 0 इन दिस इक्वेशन। सो आपकी इक्वेशन है 2x + 3y = 12। y को जब 0 पुट करोगे आप, सो ये सारी टर्म वैनिश हो जाएगी। 3 × 0 दैट इज 0, ये टर्म 0 हो गई। 2x + 0 = 12, 2x = 12। सो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ से 6। सो मैं यहाँ प्लॉट कर रही हूँ, x वैल्यू ऑफ x इज 6।
हर क्वेश्चन में चाहे वो सिंगल लीनियर इक्वेशन हो चाहे वो दो लीनियर इक्वेशन हो, आपने इसी मेथड को फॉलो करना है। इसी मेथड है, एक बार x को 0 पुट करो y का आंसर निकल आएगा, नेक्स्ट टाइम आप y को 0 पुट करो x का आंसर निकल आएगा। नाउ प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, आप लोग ग्राफ पेपर का यूज करोगे, उस पर प्लॉट करना है, ठीक है, और प्रॉपर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। लिसन क्वाइटली, ध्यान से देखो, दिस इज x एक्सिस, x डैश एंड y डैश। ओके, x के पॉइंट ये होते हैं हमारे x के पॉइंट्स। मुझे ये चाहिए लास्ट पॉइंट हमारा 6 तक, मुझे x के पॉइंट 6 तक चाहिए, और नेक्स्ट एज इट इज y, मुझे y के पॉइंट्स 4 तक चाहिए, ठीक है। दिस इज ओरिजिन 0 1 2 3 4 एंड दिस इज 5 डन। थोड़ा सा डिस्टेंस ऊपर नीचे हो सकता है, बट आप लोग जब ग्राफ पे करोगे तो एग्जैक्ट आएगी ये वैल्यूज, क्योंकि ग्राफ पे ऑलरेडी आपके पास लाइंस उसी वे में होती है, क्लियर। सो अब प्लॉट कैसे करना है इनको, x इज 0 y इज 4, मतलब इस कंडीशन में फर्स्ट पॉइंट जो है, स्किप दिस वन, x इज 0 y इज 4, x इज 0 यहाँ पर है, y इज 4, ये y की लाइन है, y आप 4 तक जाओ, 1 2 3 4, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट 0 4, x इज 0 y इज 4। मेनली हम लोग जब ऑर्डर पेयर लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट पॉइंट x का, नेक्स्ट पॉइंट y का, सो दिस पॉइंट इज 0 4। आप ऐसे मेंशन कर सकते हो, उसको यहाँ पे मेंशन करो तो अच्छा भी लगता है देखने में भी, कैसे मतलब प्रॉपर हमने लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट इज x इज 6 y इज 0, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0 है, 0 पॉइंट यहाँ है, अब मेरे को x पे जाना है, x इज 6, so this is the value, this is the x-axis, 1 2 3 4 5 6, so this is the main point। and अब लिखना कैसे है, ध्यान से, x is 6 y is 0, पहले x का पॉइंट फिर y का पॉइंट हम लोग मेंशन करते हैं, clear this one। now join it, join this one, so this is the graphical representation of given linear इक्वेशन डन। हम लोग इसके साथ इक्वेशन जरूर मेंशन करेंगे, 2x + 3y = 12, मैं यहाँ लिख देती हूँ 2x + 3y = 12। आई होप कि आपको सारा ग्रेड 9th का एक बार माइंड में आ गया होगा कि कैसे हम लोग इसको पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं, एंड उसके बाद हम कैसे इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ पे, क्लियर। यहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस की गड़बड़ है, अगर आप लोग ग्राफ पे प्रॉपरली करोगे या मेजर करके प्रॉपर करोगे स्केल वगैरह से, तो इजीली आपका बहुत अच्छे से बनने वाला है ये ग्राफ, क्लियर। जैसे हमने एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करा, ऐसे ही हम पेयर को भी सॉल्व करते हैं, 2 इक्वेशंस आर देयर, तो हम दोनों इक्वेशंस को भी सॉल्व करेंगे उसी वे में। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर दिस वन। ओके, नेक्स्ट इज, अब हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे मैं आपको अभी बता के हटी हूँ कि दो इक्वेशंस में किस टाइप का रिलेशनशिप होता है। 2 इक्वेशंस में मेरे पास 2 लीनियर इक्वेशंस थी, ग्राफिकली जब हम चेक करते हैं 2 इक्वेशंस को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, फर्स्ट कंडीशन इज, हो सकता है वो दोनों लाइंस पैरेलल हो, फर्स्ट केस हो सकता है 2 लाइंस जो हमारे पास हैं गिवन है वो पैरेलल हो सकती है, ठीक है। सेकेंड जो कंडीशन आती है, हो सकता है वो आपस में इंटरसेक्टिंग हो, मतलब एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे कट करती हुई, क्लियर। हो सकता है थर्ड कंडीशन इज, कोइंसिडेंट भी तो हो सकती है, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, लाइक दिस, फिर आपको सारे कॉमन पॉइंट होंगे दोनों लाइंस में जहाँ तक भी है। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये सेकेंड लाइन है, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज द सेकेंड लाइन, क्लियर। दिस इज द बेस लाइन फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं हम इसको, कोइंसिडेंट लाइन, दीज आर पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। अब आते हैं हमारे मेन चैप्टर पे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। नेम से आपको क्लियर हो गया कि हमने 2 लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस करना है, जो 2 वेरिएबल्स है जिनमें, ठीक है। हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशंस, कैसे ये इक्वेशंस बनती हैं, कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं, आइदर बाय ग्राफिकली
ग्राफिकली हम ड्रॉ करके देखेंगे, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन करके दिखाया अभी, ग्राफिकली ड्रॉ करके देखेंगे कि इन तीनों में से ये कौन सी टाइप बनती है। सेकेंडली हम करेंगे अलजेब्रिकली। अगर बाई चांस मैं ग्राफिकली नहीं करना चाहती, मेरा मन नहीं है ग्राफ करने को, तो मैं अलजेब्रिकली फाइंड कर सकती हूँ। वी हैव 2 मेथड्स, लास्ट ईयर 3 मेथड से, इस बार जो सीबीएसई की रिडक्शन हुई है सिलेबस की, उसमें उन्होंने 3rd मेथड जो अलजेब्रिकली है उसको रिड्यूस कर दिया। मेनली जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का हम लोग सॉल्यूशंस निकालते हैं, 2 मेथड्स आर देयर। फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड, मीन्स जैसे हम लास्ट क्वेश्चन करके हटे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द पॉइंट्स एंड देन ड्रॉ द ग्राफ्स। नेक्स्ट दूसरा मेथड है अल्जेब्रिक मेथड्स। अल्जेब्रिक मेथड में हम फर्दर 3 मेथड्स पढ़ते हैं। क्लियर? अल्जेब्रिक मेथड में मेनली हम लोग 3 मेथड्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड इज एलिमिनेशन मेथड, थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ना। बट इस पर क्या करा बोर्ड ने, सिर्फ 2 मेथड्स ही इसमें रखी हैं। थर्ड जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उसको रिड्यूस कर दिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर? सेकंड है एलिमिनेशन मेथड। These are the 2 methods. थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर आपको सिलेबस की डिडक्शन के बारे में नॉलेज चाहिए कि कैसे है, कौन कौन सी एक्सरसाइज रिड्यूस करी है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।